रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, स्टार्ट हो गई। चलो। सो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत देखा था कि एक सर्कुलर वाला हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया था कि अगर रेजिस्टेंस सर्कुलर में हो तो उसको हम कैसे सीरीज में चेंज करेंगे। ठीक है। आज हम देखेंगे कि यार वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा हर रेजिस्टेंस के बीच में। अब सर वोल्टेज ड्रॉप क्यों फाइंड करते हैं? बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप इसलिए फाइंड किया जाता है ताकि पोटेंशियल का डिफरेंस पता कर पाए। थोड़ा आगे और हम बढ़ेंगे, जब बैटरी के बारे में पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा बेटा कि जो वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं एक्चुअली में उसी को ईएमएफ बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है। बट उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखने में इजी क्वेश्चन लग रहा है बट इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक जगह आपके पास रेजिस्टेंस है 3 ओम का, एक जगह आपके पास रेजिस्टेंस है 4 ओम का। नाउ यू हैव, और करंट आपके पास है 2 एम्पियर का। आपको बताना है वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ। वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है कि मार्क दिस पॉइंट एज ए। मान लो बेटा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। करंट यहां से आ रहा है। डेफिनेटली ए के पास ज्यादा ये होगा पोटेंशियल, मैंने पहले ही बताया। ये कंडीशन हमने प्रूव भी किया था, याद है? यस नेगेटिव सर। बी डॉट डी आर वाला। तो ये कंडीशन तो सबसे पहले ट्रू हो गया। सेम गोज फॉर दिस। बट अगर मैं ऐसे बोल दूं बेटा कि ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, तो डू रिमेंबर कि फर्स्ट केस का पोटेंशियल V1 विल बी ग्रेटर देन सेकंड केस। ये इसमें डाउट है तो बताओ बेटा पहले। इसमें नो किसी सर। नो डाउट, ओके। अब देखो, अच्छा, मैंने क्या बताया था? करंट सीरीज में क्या रहता है? करंट चेंज होगा क्या सीरीज में है तो, या करंट सेम रहेगा? सोच के देखो। सर रिमेम्बर, करंट सेम रहेगा। सेम रहेगा। लेकिन यही मैं अगर उसकी बात कर लूं पैरेलल की, तो क्या सेम रहेगा पैरेलल में? सर वोल्टेज। वेरी गुड, पोटेंशियल सेम रहेगा। वेरी गुड। चलो, अब हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो बेटा तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। V1 इज इक्वल टू आई टाइम्स R1। तो पोटेंशियल कितना हो गया? हाउ मच फर्स्ट केस के लिए पोटेंशियल? 2 × 3 विच इज नथिंग बट 6 वोल्ट। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए क्या हो गया? I × R2। आई इज 2, R2 इज 4 विच इज 8 वोल्ट। ठीक। नाउ सवाल ये है कि ये तो हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। एक सेकंड, शायद कोई जुड़ना चाह रहा है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, कोई जुड़ना चाह रहा है। शायद नीलांबर है। चलो, रिप्लाई दे दो यार उसका। सारे नंबर में डाउट है। चलो ठीक है। पर अभी एक चीज इसमें हमने नहीं फाइंड किया बेटा। क्या नहीं फाइंड किया, आप बता सकते हो क्या? सर मेरी आईडी नंबर नहीं। आईडी आपको भी दिक्कत आया था क्या बेटा सारे नंबर में? सर उसमें फोन नंबर मैंने लिखा तो चल गया था। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। नीलांबर को थोड़ा डाउट आ रहा है। चलो बेटा, एक चीज हमने अभी तक नहीं कैलकुलेट की है। क्या नहीं कैलकुलेट किया, आप बता सकते हो? बता सकते हो क्या? सोचो थोड़ा, क्या नहीं कैलकुलेट की है। सर टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज। हम्म। अच्छा, मैं आपसे पूछूं तो ये जो आई है बेटा, ये आई ट्रू वैल्यू है या गलत है? क्या लगता है आपको? ट्रू और एज्यूम्ड कैसी वैल्यू है ये? आपको क्या लगता है? सोच के देखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ट्रू या एज्यूम्ड। सर अज्यूम। हाँ, एज्यूम्ड है। अज्यूम। चलो चेक करते हैं बेटा। आपने बोला एज्यूम है। अगर मैं इस केस में आर इक्विवेलेंट फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा? 3 + 4, हाउ मच विल इट बी? 7। 7। ठीक है। क्या दिक्कत आ रहा है नीलांबर को? नहीं डाल रहा, लिमिट पूरी होगी बॉक्स की।
SRN नंबर बेटा आपने नहीं डाला था क्या? हाँ मैं सर डाला था। चलो ठीक है, थिंक ज्वाइन कर लेगा नीलांबर। चलो अब सुनो बेटा, अब अगर मान लो इसका वोल्टेज मैं ले लेता हूँ 14 एम्पियर। एक सेकेंड यार, हेलो हेलो। यस हाँ सर। नीलांबर बेटा, क्या दिक्कत आ रही है क्लास ज्वाइन करने में, बताओ। जो आईडी होती है वो 11 नंबर्स की होती है, वो जिसमें बॉक्स दे रखा है ना आईडी में, तो हाँ वो तन्मय, जो साइट आपने देखी है, उसमें वो 10 ही नंबर जा रहे हैं। और जब मैं सबमिट दबा रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि इनवैलिड आईडी, और जो आपने भेजी है वो भी ट्राई कर लियो, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। अच्छा तो आपके पास SRN मैक, आपका ही SRN नंबर दे दो, क्या है बता दो। हाँ जी सर। और किसी का SRN नंबर है क्या आपके पास? नहीं सर, सर सारे नंबर सारे 11 नंबर के ही होते हैं। तो क्लास उसमें, अभी तक किसने ज्वाइन करी है सर? हाँ महक ने ज्वाइन कर लिया है। सर मेरी तो सर ज्वाइन ही नहीं हो रही, आप मेरे को लिंक भेज दो प्लीज। अच्छा कोई नहीं, मैं लिंक भेजता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड महक बेटा, मैं इसको लिंक भेजता हूँ। एक मिनट बेटा, इस लिंक भेजता हूँ। चलो टेंशन नहीं है, फोन बंद करता हूँ साइड में। चलो अब देखो बेटा, मान लो यहाँ पे, अब आई थिंक तन्मय एडमिट हो गया। तन्मय क्या 9 जनवरी, ठीक है तन्मय हो गया क्या शॉर्ट आउट? ये सर मैंने उसमें कुछ भी रैंडम डाल दिया, फिर चल गया। ओके चलो कोई नहीं, ठीक है चलो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने पोटेंशियल ले लिया 14 एम्पियर और आर इक्विवेलेंट आ रहा है 7। तो यहाँ पे बेटा अगर मेरे से कोई पूछ ले करंट कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं सिंपली ये बोलूंगा कि पोटेंशियल डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। यानी कि ये जो वैल्यू है बेटा, ये तभी ट्रू है जब आपका वोल्टेज कितना होगा, 14 एम्पियर होगा, तभी ये वैल्यू ट्रू है। अब ये चेक क्यों किया हमने? जनरली ऐसा हर टाइम चेक नहीं करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको चेक किया जाता है। देर इज अ सर्टेन रीजन कि करंट को चेक किया जाता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा या कम ना हो, जिससे सर्किट पे कोई असर ना पड़े, इसलिए हम जनरली चेक करते हैं, बट डोंट वरी हर केस में नहीं करना है। ठीक, अब सुनो बेटा, अगर मान लो एक शॉर्टकट बताता हूं आपको कि किसी का भी वोल्टेज कैसे फाइंड किया जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक केस ले लेते हैं, यही वाला केस जैसा कोई केस है कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है। चलो अब देखो, दो जगह रेजिस्टेंस बना देता हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। लेट्स नेम दिस एज R1 V1 R2 V2। नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप। कैसे फाइंड करोगे, सवाल ये है। जल्दी से फाइंड करना है क्योंकि 2 ही मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, V इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इनटू V। और ये V आप कहां से फाइंड करोगे? ये V मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, याद रखना। सिमिलरली अगर V2 के लिए फॉर्मूला बनाया जाए बेटा, तो कैसा फॉर्मूला बनेगा? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, क्या याद रहेगा? याद यस रहेगा सर। बेटे? यस सर। इसी इसको
किताबों में ऐसे बोल दिया जाता है, दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। इसी का नाम किताबों में लिखा जाता है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है वोल्टेज डिवीजन टेक्निक। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेई का फेवरेट, बैटरी। क्या होता है बेटा बैटरी, कोई आइडिया है क्या? एज ए इंजीनियर बैटरी क्या Sir, समझते हो? combination of cells. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वेरी गुड, चलो ठीक है। सो बैटरी में सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला टॉपिक आता है ईएमएफ। ये मैंने बताया भी था, बट फिर से थोड़ा इस पे डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज ईएमएफ। तो सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Yes, sir. वैसे इसका मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो भी दिखाया था, याद है क्या क्लास में? अगर याद हो तो। खैर कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे, ठीक है। अब मैं एक बात बोलता हूं कि इट इज नॉट अ फोर्स, इट्स नॉट अ, सर ऊपर क्यों लिखा? बेटा किताबों ने लिखा है कि ईएमएफ को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, बट इट इज नॉट अ फोर्स, इट्स अ पोटेंशियल एक्चुअली, इट्स अ पोटेंशियल एक्चुअली। कैसे सर, ये नहीं समझ आ रहा है? तो बेटा होगा क्या, देखो, अब मेरे पास एक सर्किट ले लेते हैं, मान लो ऐसा कोई एक सर्किट है, ऐसा कोई एक मेरे पास सर्किट है, ठीक। अरे यार, अब ये कोई एक सर्किट हमने मान लिया, अब यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ बढ़िया सा रेजिस्टेंस, बिना कुछ सोचे, और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक। और यहाँ पे है बेटा एक रेजिस्टेंस, ठीक। नाउ सवाल मेरा ये है बेटा आपसे कि कुछ ना कुछ वर्क डन लगता होगा बेटा लोअर से हायर पोटेंशियल जाने में या हायर से लोअर आने में, सोच के देखना। यस सर। नाउ वो यार वो कौन करता होगा और कैसे करता होगा, सवाल ये है कि मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो कौन करता होगा और कैसे करता होगा, ये सवाल है। अब देखो डेफिनेटली धीरे धीरे सीढ़ी जैसा ये ऊपर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में ऊपर चला जाएगा, धीरे 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 सीढ़ी चढ़ के जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, राइट। तो क्या हर टाइम में मैं ऐसा मानते चलो प्लस क्यू चार्ज ऐड हो रहा है जब तक ये प्लस तक पहुंच रहा है, या प्लस से नीचे आ रहा है, प्लस क्यू चार्ज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सोच के देखना, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए, दोनों केसेस में सोच लो थोड़ा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इस पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। इसमें कुछ डाउट है तो बताओ बेटा। नहीं? Sir, high potential वहाँ होगा ना जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। कहाँ पे, नेगेटिव पे? Yes, sir. नेगेटिव पे हायर पोटेंशियल रखना है, चलो नेगेटिव पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। सर हाई पोटेंशियल तो ऐसे होगा ना कि के क्यू बाय आर पॉजिटिव होगा और माइनस के क्यू बाय आर नेगेटिव होगा, तो के क्यू बाय आर हायर होता है माइनस के क्यू बाय आर। तो नेगेटिव में रख दूं फिर हायर पोटेंशियल को, तुम लोग बोल रहे हो तो? नहीं नहीं सर, पॉजिटिव में सही है, सही है। पॉजिटिव में सही है? अरे इस पोटेंशियल का टेंशन मत लो, द ओनली थिंग यहाँ पे हमको ये समझना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इज इट रियली अ फोर्स और इट इज बेसिकली अ रेशियो या पोटेंशियल एक्चुअली, ये समझते हैं। जैसे थोड़ा सा इसको समझने के लिए बेटा थोड़ा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लगाना पड़ेगा। मान लो कि हमको मेंटेन करके रखना है करंट, ठीक है, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में लिख लेता हूं, टू मेंटेन द करंट इन कंडक्टिंग वायर, टू मेंटेन द current in conducting wire, ठीक है। कंडक्टिंग वायर में करंट आपको मेंटेन करके रखना, सबसे पहला सिंपल सा टास्क ये है। तो हमको क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा बेटा, सोच के देखो, वी नीड टू मेंटेन कांस्टेंट करंट, मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्या?
या फिर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस? वी नीड टू मेंटेन कांस्टेंट। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा कांस्टेंट कर दिए तो क्या करंट ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा? सोच के देखो। यस सर। चलो तो एक पॉइंट तो ये हुआ, ठीक है। आगे लिख लेना अक्रॉस द एंड ऑफ वायर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। बैटरी इज अ डिवाइस, बैटरी इज अ डिवाइस जो मेंटेन करता है, दैट मेंटेन्स, किस चीज को मेंटेन्स करता होगा? सोच के बताओ। कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी पोटेंशियल डिफरेंस। कांस्टेंट पोटेंशियल, शॉर्ट में लिख देता हूं डिफरेंस, अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर। तो बैटरी सोर्स है एनर्जी का, बहुत अच्छी बात है, बट इट क्रिएट्स और मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ वायर। ये दो पॉइंट में बेटा कुछ भी डाउट है तो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, या तो फिर आगे चलते हैं। नहीं, नो डाउट सर। चलो। पर बैटरी काम कैसे करता है, सवाल ये है। तो बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना ये टर्म, केमिकल एनर्जी। बैटरी वाला टर्म तो उसमें पहले आ जाता है, ई सेल, ई नॉट सेल, याद है? यस तो केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसकी खासियत यही है बेटा। केमिकल को ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डाउट है तो बताओ बेटा, यहां तक कुछ भी? आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट रहना चाहिए, सारे पॉइंट। गैल्वेनिक सेल है ये। हाँ बेटा, सर गैल्वेनिक सेल है ये। गैल्वेनिक, गैल्वेनिक मान लो, एंटोनियम मानोगे एंटोनियम मान लो, जो जो सही लगे आपको, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो। गैल्वेनिक ही ज्यादातर केस में लेते हैं, आपकी मर्जी है। चलो, अब अगला पॉइंट ये है बेटा, अगर बैटरी रिचार्जेबल होगी तभी ये कंडीशन ट्रू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग छोड़ देते हैं, अगर बैटरी रिचार्जेबल है ना बेटा, इफ बैटरी इज रिचार्जेबल। आप लोगों ने देखा है बाइक्स वगैरह होते हैं, वो उनमें चार्ज नहीं होता है, स्टार्ट नहीं होता है, बट चलते चलते वो रिचार्ज कर लेते हैं खुद को। सुना है कभी ऐसा कुछ कि बैटरी जो है वो चलते चलते ही रिचार्ज हो जाती है? सुना है ऐसा कुछ? नहीं। एक कॉन्सेप्ट यस होता है सर। सेल्फ रिचार्जिंग, ठीक है। वो भी एक सिलेबस में नहीं है, बट कोई नहीं, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे चले। यस सर। अब सुनो, अब इस केस में बहुत ध्यान से देखना बेटा, ऊपर वाले ही केस है, ऊपर वाले ही केस है। चलो, डेफिनेटली नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है हमको, ठीक है। एक केस में मानता हूं नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है। तो बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा तो है नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ऐसे पहुंच जाएगा। आपको लग रहा है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक चार्ज फ्लो के पहुंच जाएगा? सोच के देखो, या पहुंच जाएगा? क्या लगता है? नो सर। नो सर। बेटा अगर मैं आपको बोलूं तो कुछ ना कुछ हमको वर्क डन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। क्यों वर्क डन की जरूरत पड़ेगी सर? ताकि मैं एक नेगेटिव चार्ज को मूव करके कहां लेके जा पाऊं, या चार्ज को मूव करके पॉजिटिव तक लेके जा पाऊं, राइट? लेट्स कॉल दिस एज यूनिट नेगेटिव एंड यूनिट पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव को मैं पॉजिटिव तक लेके जाने के लिए मेरे को वर्क डन लगेगा। अब वो वर्क डन कितना होगा आपको क्या लगता है? नहीं सर एक कोई? बार फिर से बता दो, मेरा कॉल क्लोज हो गई, इंटरनेट बंद हो गया। अच्छा, कोई नहीं बेटा, मैं ये बोल रहा था कि नेगेटिव को पॉजिटिव तक लेके जाना पड़ेगा। अब उसके लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा। खाली हम ये सोचेंगे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके छोड़ देते हैं बेटा, तो वर्क नहीं करेगा, वो फिनोमेना काम नहीं करेगा। सो वी हैव टू थिंक कि अच्छा यार कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर हो रहा होगा एक नेगेटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव तक लेके जाने में। अब व्हाट इज द वर्क डन, सवाल ये है, हाउ मच इज द वर्क डन? तो बेटा डू रिमेंबर, EMF is nothing but a ratio of work done upon charge। मतलब कितना वर्क डन हो रहा है चार्ज को लेके जाने में, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर EMF। याद रहेगा बेटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर EMF, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसमें डाउट है तो बताओ।
सर वो ई सर ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईएमएफ है बेटा, ये वाला ई ईएमएफ है। वो ई को ऐसे ये लिखते अलग हैं। है ना सर, हाँ ये इलेक्ट्रिक अलग है, फील्ड। करली में लिखते हैं, बट मैंने जोश जोश में ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, अब सही है। चलो सुनो बेटा, अब एक्चुअली में ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, या फिर ऐसे लिख लेता हूँ, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख देता हूँ। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव टू टू पॉजिटिव। पॉजिटिव। फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसको आप क्या बोलोगे? यू विल कॉल दिस एज, ईएमएफ। यही है बेटा आपका ईएमएफ। इसलिए मैंने बोला था इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ना कि कोई फोर्स। फोर्स बोलते हैं, फोर्स फोर्स तो किताबों ने उसको फेमस कर दिया, किसी और सेंस में फोर्स बोला गया था। ठीक है, फोर्स इस सेंस में बोला गया था कि यहां से यहां तक कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करने में। सो वो फोर्स को वर्क डन बोला गया था किताबों में, पर चेंज करते करते इतना चेंज कर दिया गया कि लोग उसको फोर्स समझने लगे। बट इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज एक्चुअली अ वर्क डन। राइट? कुछ डाउट है तो बताओ बेटा यहां तक। इस चीज को बोला जाता है चार्ज चार्ज एस्केलेटर मॉडल। दिस इज कॉल्ड एज चार्ज एस्केलेटर मॉडल। ठीक। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में W/Q को वोल्टेज का है ना। जी, वही है। ठीक है, बट वो केस अलग था, उसमें हम रोकने के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, इस केस में हम बोल रहे हैं कि भाई चलो, हम तुम्हारे साथ हैं और आप चलोगे तो हम आपको ईएमएफ बोलेंगे। यहां तक बेटा डाउट तो बताओ। बैटरी में दो टॉपिक आता है विच बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन टॉपिक बैटरी में जो हमको पढ़ना पड़ता है वो है, फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज आइडियल बैटरी। कोई जानता है आइडियल बैटरी क्या होता है? आइडियल मतलब आप जानते हो क्या होता है? जिसमें कोई गलती ना हो। बैटरी which have no internal resistance, remember, no internal resistance, उसको आप बोलोगे आइडियल बैटरी। ठीक, बैटरी which have no internal resistance is called as ideal battery. Now coming to the second thing जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रियल बैटरी क्या होगा, क्या लगता है? व्हाट इज अ रियल बैटरी? सवाल ये है सर, रियल बैटरी फिर क्या है? आइडियल तो चलो हम समझ गए, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। सोच के देखो। यस सर। बैटरी यस सर। have certain internal resistance। अब भाई इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब कितना है कैसे पता लगाएंगे बेटा? सोच के देखो, कैसे पता लगाएं कितना है यार? ये पता लगाना तो बहुत टफ है कि सर कितना होगा। सवाल तो ये है कि सर, अब चलो ये तो हम जान गए कि बैटरी के पास सर्टेन इंटरनल रेजिस्टेंस है, पर कितना रेजिस्टेंस है ये कैसे पता लगाए? तो आओ थोड़ा समझते हैं रियल बैटरी एक्चुअली में क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इससे सवाल आता है। रियल बैटरी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों सवाल आता है, सवाल ये है। तो रियल बैटरी में आपने एक सिंबल देखा होगा बेटा जनरली, अगर मैं बनाऊं तो याद आ जाएगा। मैंने इस पे एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे, कैपेसिटेंस में कराए थे। मैंने बोला भी था कि ये आपका आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तब मैं और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। स्मॉल आर लिखा था मैंने, एक दो क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज स्मॉल आर, कॉल दिस एज ई। आप मेरे को बता सकते हो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली? ट्राई करो, थोड़ा गलत सही कुछ बताओ, गलत सही कुछ भी।
यहाँ पे जो R है ना बेटा, दिस स्मॉल r, दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। यही एक रियल बैटरी को आइडियल बैटरी से डिफरेंशिएट कर रहा होगा लॉन्ग टर्म, राइट? क्या लगता है? चलो सर, उतना तो अच्छे से समझ नहीं आया तो थोड़ा केमिस्ट्री में चलना पड़ेगा बेटा, हल्का सा, क्योंकि अब ये पूरा तो वहीं से आया है। अब देखो, एक इलेक्ट्रोड बनाता हूँ बढ़िया से। पहले इलेक्ट्रोड वगैरह पढ़े थे ना आप लोग, याद हो तो? यस यस सर। सर। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट भी करे थे 9th-10th में। चलो, ये हो गया मेरा 2 प्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अब इसको कनेक्ट करना बस रह गया है, वो भी कर ही देते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे कनेक्ट। नाउ सवाल ये है बेटा, सवाल ये है, आपको ये बताना है, यहाँ पे एक हिंडरेंस प्रोड्यूस होता था, याद है? आप पढ़ते थे हिंडरेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यस सर। क्या होता है हिंडरेंस बेटा? क्या होता है जैसे मूवमेंट मूवमेंट या गड़बड़ी टाइप। ओके, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ एक हिंडरेंस प्रोड्यूस होता था। आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा था, झाग झाग जैसा देखा था आपने, हिंडरेंस प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की वजह से कुछ ना कुछ हिंडरेंस प्रोड्यूस होता था। नाउ मेरा सवाल ये है बेटा कि सेम सिचुएशन को लेट्स ट्राई टू इमेजिन और थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। लेट्स थिंक ऑफ द सेम सिचुएशन। थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरह का सर्किट डायग्राम बना रहा हूं, ताकि ऐसा डायग्राम आए तो आप एग्जाम में डरे ना। ऐसा कोई डायग्राम आपने कहीं देखा है बेटा? ध्यान से देखना। चुप। ऐसा डायग्राम कहीं किसी ने देखा है? सोच के देखो। लेट्स कॉल दिस एज एंड ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगा देता हूँ, मजा आ जाएगा। ठीक है, नाउ आप बताओ इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पे है? कौन सा है? स्मॉल आर होगा या कैपिटल आर होगा? यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस में सोचो बेटा। सर स्मॉल आर। स्मॉलर। स्मॉल आर पक्का? अब मेरे को आप करंट बता सकते हो क्या बेटा? लेट्स, मैं थोड़ा सा करंट को भी फ्लो करा देता हूँ। मान लो करंट आया आपका यहाँ से, ये डायरेक्शन ले लेते हैं करंट का, ठीक है? फिर ये नीचे चला गया इस रेजिस्टेंस से होके, ये के पास। ए और बी क्या है? ए और बी बेटा दो पॉइंट है बेसिकली, इनके बीच में ही पोटेंशियल जो भी क्रिएट होगा इनके बीच में होगा। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछ लूं करंट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होगा बेटा? करंट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? सर दोनों, मतलब सर आपके बोलने का मतलब है ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हाँ बेटा होगा। अच्छा ठीक है। सर आपने बोला था ईएमएफ एक्चुअली में होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल लेके जा रहे हैं। हाँ, अच्छा मतलब सर यहां से लेके जा रहे हैं और यहां तक लेके आ रहे हैं, तो जितना वर्क डन होगा उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। हाँ, इसी को बोलेंगे। अब आपको इसको करंट के टर्म्स में डिफाइन करना है, तो कैसे करोगे? चलो थोड़ा ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा, द ईएमएफ या फिर करंट इज इक्वल टू ईएमएफ और जितना रेजिस्टेंस है उनका रेशियो। पहले सिर्फ वर्ड लिख लेता हूं, रेजिस्टेंस। अब ये इक्वेशन मैंने लिखी कैसे, ये समझो बेटा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या घटेगा? अगर करंट। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली करंट घटेगा सर, ये लॉजिकल है। अगर मैं ईएमएफ बढ़ा दूं, सर ईएमएफ बढ़ाने का क्या मतलब है? मतलब बेसिकली मैं वर्क डन बढ़ा दूं। सर वर्क डन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? चार्ज का फ्लो बढ़ जाएगा बेटा, सोच के देखो। बहुत फास्ट चार्ज फ्लो करेंगे, इनडायरेक्टली करंट ही तो बढ़ा ना बेटा। सोचो, अगर मैंने गलती से वर्क डन बढ़ा दिया तो मैंने चार्ज का फ्लो बढ़ा दिया, चार्ज का फ्लो बढ़ गया मतलब करंट बढ़ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब क्या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है या दो रेजिस्टेंस है, आप बताओ। सर 2। बस, तो ये होता है फॉर्मूला। जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ईएमएफ। याद रहेगा बेटा, करंट आपको गिवन होगा, डोंट वरी, याद रहेगा। सर एक बार ये बता दो ई क्या है? E इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होता है, E इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होता है बेटा जितना वर्क डन लग रहा हो, फोर्स तो होता ही नहीं है, जितना वर्क डन लग रहा हो एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ले जाने में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होता है बेटा जो एक्चुअली में वर्क डन कर रहा होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ले जाने में। कुछ डाउट है महक बेटा तो बताओ। नो सर। आपको डाउट है तन्मय बेटा, नहीं तो आगे चलते हैं। नहीं सर। चलो, एक और टॉपिक आता है इसमें, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, चलो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बैटरी खत्म, फिर किरचॉफ्स लॉ देखते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल, एक टर्मिनल हो गया मान लो VA, एक टर्मिनल हो गया VB, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, विच इज इक्वल टू करंट टू R। अब सर ये आया कहां से? याद है बेटा, डेल V अपॉन आई इज इक्वल टू R हमने प्रूव किया था। और बेसिकली अगर मैं लिख रहा हूं डेल एक्स, तो मैं क्या बोलता था, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। सिमिलरली हम लिखते थे चेंज इन वेलोसिटी, तो हम क्या लिखते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इन द सेम वे हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है, यहां तक डाउट है तो बताओ बेटा। इसी टर्म को हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, एंड द नेम इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है क्या, यही होता है आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। और हमेशा याद रखना इस केस में VA ग्रेटर होता है VB से। ठीक, चले आगे, यहां तक डाउट नहीं है तो इसी की यस सर। तरह का। अब अगला लॉ बड़ा खतरनाक है, क्रिंचॉफ्स लॉ। पढ़ा है क्या किसी ने इसके पहले? क्रिंचॉफ्स लॉ सर इलेक्ट्रिसिटी में नहीं सर। किस में पढ़ा है बेटा, छोटे क्लास में? सब कैपेसिटर में पढ़ा था। कैपेसिटर में क्रिंचॉफ्स लॉ थोड़ा सा डील करना पड़ा था, हल्का सा तब। यस सर। अच्छा, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है क्या? लॉ ऑफ, यस सर। यस सर। क्या होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? सर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है पर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा एक और लॉ एग्जिस्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो वो क्या होना चाहिए आप बताओ। चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करता है, वो कभी डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं होता। ठीक है, चलो वेरी गुड, ठीक है, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो आप लोग। चलो, सो द फर्स्ट पॉइंट, इसके दो लॉ है बेटा। फर्स्ट लॉ, पहले हम फर्स्ट लॉ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। व्हाट इज क्रिंचॉफ्स फर्स्ट लॉ? तो द फर्स्ट लॉ गोज लाइक दिस, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, द algebraic sum of current at a particular junction in a circuit is always 0। ये हुआ पहला लॉ। मतलब
किसी भी एक सर्किट में बेटा, किसी एक जंक्शन में, जंक्शन क्या होता है, क्या आपने आपके घर के बाहर एक जंक्शन देखा है बेटा जहां से 3-4 रास्ते निकलते हैं ऐसे? सर मोर देन 2 ब्रांच। हाँ, ऐसे आपके घर के यहाँ से रास्ता जाता है ना बेटा, अगर आपको दिखता हो तो देखो। आप इसको चौक, चौरस्ता, ऐसा कुछ कुछ बोल देते हैं, नाम दे देते हैं। देखा है ऐसे बहुत एक ही पॉइंट से रास्ते जाते हैं। तो रिंग रोड है Yes, sir. सर। हाँ, रिंग रोड। ठीक है, इसी को जंक्शन बना देते हैं, रुक जाओ। रिंग रोड, बड़ा दिन बाद ये नाम सुना यार। चलो ठीक है, ऐसे रोड होते हैं ना बेटा, देखा है क्या आप लोगों ने? तो ये इसी को हम बोल देते हैं चौक या फिर जंक्शन। ठीक है, दिस इज जंक्शन बेसिकली। तो एक तो रोड में होता है, सर्किट में कैसे होता है मैं बता दूंगा। ये तो फर्स्ट लॉ रहा। देखो, अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। बेसिकली एट अ जंक्शन, किसी भी जंक्शन में, एट अ जंक्शन द इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ऐसे लिख देता हूं, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। इसमें कोई दिक्कत तो बताओ? ये कंडीशन को जो भी चीज सेटिस्फाई करेगी वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई कर देगी, बस इतनी सी बात है। अब ये कैसे होगा तो देख लो। 2 ही 3 जंक्शन में बनाऊंगा, सारे जंक्शन बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई थिंक बस एक और बना देता हूँ। चलो इसमें फटाफट रेजिस्टेंस बना देता हूँ। ठीक है, अब आप जल्दी जल्दी बताते जाओ क्या होगा, किसको किसको जोड़ोगे। लेट्स कॉल दिस एज I1, I2, I3, I4, I5, I6। सर सारे आई का सम इक्वल्स टू 0। सारे आई का सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, पर अब इसमें प्लस माइनस किसको लिखोगे, सवाल तो ये है, सोचो थोड़ा। सर I1 I6 और I5 को प्लस करेंगे और वेरी गुड। बाकी को माइनस। I1 प्लस I6 प्लस I5, ये कैसे करंट है बेटा? क्या मैं इनको इनकमिंग करंट बोल दूं? यस सर। ओके, आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज इनकमिंग। आउटगोइंग कौन है, जल्दी बता दो। सर I2 I3 I4। I4। ठीक है, इसमें डाउट तो बताओ बेटा, इसी तरह का डाउट इसमें, इनकमिंग आउटगोइंग में? इसको ऐसे ही याद रखना है। नो सर। चलो, ये जंक्शन रूल बोला जाता है। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, फर्स्ट वाला समझना बहुत इजी है। क्रिंचॉफ्स सेकेंड लॉ। अब ये लॉ बेसिकली क्या बताता है, ये लॉ बोलता है सम ऑफ द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट, सारे एलिमेंट जितने हो, बैटरी फैक्ट्री जो है, अक्रॉस ऑल एलिमेंट इन अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब जानते हो? क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। क्लोज्ड लूप का मतलब पता है बेटा? सर जैसे एक पॉइंट से स्टार्ट करे और सर्किट में घूम के वापस उस पॉइंट वापस पर आए उसी पॉइंट, वेरी बिना गुड। ओवरलैप किए उसी पाथ को। बिना ओवरलैप, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, दो दो रेजिस्टेंस या दो कोई भी दो एलिमेंट ओवरलैप ना हो, तो हम उस कंडीशन को बोल देंगे कि ये क्लोज्ड लूप है। ठीक। यस सर। Now, most important point, this law is, these both of this law are based on law of conservation of charge। एनसीईआरटी में पढ़ा था आपने, मैंने बताया था। Both law is based on conservation। सर यही तो था कैपेसिटर में। बस वही है बेटा, उसको यहाँ पे यूज करना है, बस दैट्स इट। ठीक, चलो अब यहां तक डाउट है तो बताओ बेटा। आगे बढ़ने के पहले मैं तुमको थोड़ा सा एक साइन कन्वेंशन बता दूं बेटा, विच इज इंपॉर्टेंट।
दो केस ले लेते हैं. दिस इज योर फर्स्ट केस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. दिस इज योर सेकेंड केस. थोड़ा सा साइन कन्वेंशन इसमें समझना जरूरी होता है, रेस्ट इसमें कुछ खास है नहीं. अगर साइन कन्वेंशन आ गया आपको तो मान लो यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ. गोइंग टू टेक दिस एंड पॉजिटिव, इसको नेगेटिव. इन द सेम वे अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव ले लेता हूँ और फिर से नेगेटिव. दो केस हम डिस्कस करते हैं और लेट अस सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस ए बी है. अब अगर फर्स्ट केस पे मैं डिस्कस करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ जा रही है, ठीक है, और उसका नेचर नेगेटिव है, तो इस तरफ फ्लो होगा डेफिनेटली. ठीक है, ये केस समझ आ गया आपको. सॉरी नेगेटिव है, सॉरी 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 सॉरी. तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा बेटा, सोच के देखो, प्लस के अपोजिट. यस और नो, सोचो. लेकिन व्हाट इफ सपोज इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है, तब प्लस के अपोजिट फ्लो करेगा कि प्लस के डायरेक्शन में फ्लो करेगा? ए टू बी जाएगा या बी टू ए आएगा? इस केस में तो ए टू बी जाएगा पक्का. यस सर. वेरी गुड. इस केस में उल्टा फ्लो होता है सर. लेकिन हम लोग तो सर कन्वेंशनल ही पढ़े हैं, ई नेगेटिव होता है बेटा. कन्वेंशनल करंट के आगे भी करंट है. आपको एनसीईआरटी का इसलिए मैंने कैपेसिटर का एक फोटो देखने बोला था, याद है? जो एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा अलग बनाया जानबूझ के. ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल करंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसके लिए याद रहेगा ये छोटा सा बात. यस सर. अब मैं एक सर्किट डायग्राम से थोड़ा सा आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा कि हाउ यू कैन अप्लाई दिस किरचॉफ्स लॉ. ठीक, अब समझते हैं कि कैसे अप्लाई करोगे किरचॉफ्स लॉ. तो छोटा सा रेजिस्टेंस की वैल्यू कंसीडर करते हैं. यहाँ पे भी एक बैटरी लगा लेते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक बैटरी लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे. चलो छोटी छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं. अच्छा, क्लोज लूप है ओपन लूप है, आप बताओ कैसा सर लूप? क्लोज. क्लोज्ड पक्का. यस सर. वेरी गुड. तब इसको बना देते हैं 2 ओम का. कंसीडर दिस एज 2 ओम. और यहाँ पे 5 वोल्ट का वोल्टेज ले लेते हैं. और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे कितना ले लूं, कोई आइडिया? 5 ही रखूं या कम ज्यादा कर दूं? कितना रखूं? 8 ले लेते. 5 ही कर. 8, 5/5 1 हो जाएगा. 8 ले लेता हूँ, सही रहेगा. चलो, सो मेरा पहला सवाल ये है कि करंट इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज? पहले ये बताओ देख के. किसका सिंबल है बेटा ये? सोचो. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज है ये कि क्लॉकवाइज है बाबू? मान लो सर क्लॉकवाइज है. 12 ऐसे बजते हैं ना बेटा. सर ये तो क्लॉकवाइज है. हाँ, मान लो सर 3 ये क्लॉकवाइज है ना सर, करंट एंटी क्लॉकवाइज है. करंट बेटा, करंट क्लॉकवाइज है. करंट को हमने ऐसा माना कि करंट क्लॉकवाइज है. करंट को हमने ये एज्यूम किया कि इट इज क्लॉकवाइज. अब अगर मैं जंक्शन रूल लगाऊंगा बेटा, तो बहुत ध्यान से देखना. एक सर केस हम में मैं लगा, किसी भी तरफ का ले सकते हैं. अगर नेगेटिव आया तो हमारा वो गलत था जो हाँ, सपोज किया था. पॉजिटिव आया तो बस वही एक तुक्का लेके चलते हैं हम. तो ये हो गया -5, ठीक है, -i/1. और ये कितना हो जाएगा बेटा? -3 -i/2 -i/1 = 0. क्या सब माइनस आया जैसे ही मैंने क्लॉकवाइज लिया? देखो बेटा, चेक करो, क्या सब माइनस आया? सोच के देखो. यस सर. VA - VB = IR वाला फॉर्मूला मैंने लगाया, सिंपल सा फॉर्मूला. तो कितना आ गया यहाँ से? I -8/5 एम्पियर क्लॉकवाइज. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता तो करंट पे क्या इफेक्ट आता? दैट्स इट, ये पॉजिटिव हो जाता बेटा. ठीक है, इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता. ये समझने में कुछ दिक्कत तो बताओ. एक क्वेश्चन करें इस पे, तब थोड़ा और क्लियरिटी आएगा बेटा. यस सर. चलो, लेट मी गिव यू क्वेश्चन. सेम इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करो. चलो, कहाँ कहाँ लगा दूं? एक लगा देता हूँ सेम केस के जैसे, यहाँ पे, यहाँ पे,
एक और यहाँ पे लगा लेते हैं, एक यहाँ पे 2 बार पोटेंशियल क्रिएट कर देता हूँ। चलो देखो बेटा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने लगा दिया। जल्दी जल्दी आप भी साथ साथ बनाते जाओ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना है इस तरह के क्वेश्चन में। और यहाँ पे इस बार मैं 3 वोल्ट ले रहा हूँ, 3 वोल्ट, और इधर में मैं ले रहा हूँ 2 एम्पियर, 2 ओम यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 ओम यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 वोल्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 ओम लास्ट है, लगा दिया मैंने 10 वोल्ट। और मैं बोलता हूँ ये क्लॉकवाइज है। चलो फाइंड करो बेटा कितना आएगा आई की वैल्यू। सर लास्ट वाले में पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं आ रहा। पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ इतना याद रखो बेटा, अगर क्लॉकवाइज ले रहे हो तो सब नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखो। तो सब नेगेटिव लेके सॉल्व करो बेटा एक बार। ऊपर वाले केस के लिए ट्रू है, इसमें ध्यान से देखना, इसमें इस बार पोटेंशियल अलग अलग है बेटा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको डायगोनली। इस बार देखो 10 वोल्ट ऐसा नहीं लगता है प्लस में लेना पड़ेगा। हाँ बेटा, सारे एलिमेंट को जोड़ो पहले। सर 8/5 है। 8/5 ना बेटा ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, रुक जाओ। सर 10 वोल्ट की जो ये डंडे बनाए इसमें छोटा कौन सा? हाँ वही कंफ्यूजन कर रहा है क्या? कोई नहीं, अब ये अब देखो, अब बताओ क्या करोगे। अब ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, 3 के लिए तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, 10 के लिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है। कुछ एक चीज है जो ध्यान देना है, यहाँ पे नेगेटिव -10 नहीं आएगा, सोच के देखो। नहीं, चलो देखो अब मैं सॉल्व करता हूँ। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर के केस में मैंने क्या बोला था, -3 आएगा सबसे पहले। ठीक है, मैं -3 से शुरू करता हूँ। -3 राइट, सारे एलिमेंट का एल्जेब्रिक सम I इंटू 2। क्यों? V इजिकल टू आई आर होता है, मुझे पोटेंशियली जोड़ना है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, I इंटू 1 -1। सर -1 क्यों किया बेटा? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सारे पोटेंशियल को तो यही कर रहे हैं ना, V1 V2 V3 इजिकल टू 0। सर 3/2 है। 3/2, हाँ 3/2 बेटा सही लग रहा है इसका। 3/2 भी नहीं आएगा, रुक जाओ मैं ही कर देता हूँ। 3/2 तो नहीं आना चाहिए, जस्ट गिव मी मिनट। ये यहाँ तक क्लियर है बेटा? फिर से -I इंटू 1 इसके लिए। नेगेटिव तो पॉजिटिव है ना, वोल्टेज 1 वाला तो पॉजिटिव 1 आना चाहिए ना। नहीं बेटा, खाली 10 पॉजिटिव है ना, देखो मैंने इसलिए बताया भी आपको, सिर्फ 10 पॉजिटिव आएगा ना। सर 1 भी उसकी तरह ही लगा हुआ है। 1 कहाँ दिख रहा है आपको? 1 तो बेटा थोड़ा अलग दिख रहा है मेरे को। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 पे आएगा नहीं, एक सेकेंड। ऐसा आएगा तो दिक्कत हो जाएगी सर्किट में, इस तरफ आएगा। अब ठीक है, हाँ सर, ये कंफ्यूज कर रहा है। अब चलो आएगा कोई सर नहीं। सही अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से भी आपने सही किया तो ठीक है यार, हमको तो सीखने से मतलब है, दैट्स इट। अगर आपने वैसा किया तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई इससे कुछ दिक्कत नहीं बेटा। लास्ट वाले के लिए मैं ले लेता हूँ I इंटू 1, बात खत्म करो, विच इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा? एक बार मैंने -3 के लिए ले लिया, ये देखो। उसके बाद I इंटू 2 के लिए ले लिया, ये देखो। उसके बाद I इंटू 1 के लिए ले लिया, ये देखो। उसके बाद मैंने 1 वोल्ट के लिए ले लिया, ये देखो। उसके बाद मैंने 1 के लिए यहाँ पे ले लिया, देखो, दिख रहा है। और ये 10 जो है आपका, ये वाला है। क्लियर है? कोई सर दिक्कत? 6/5 आ रहा है। क्या बेटा? 6/5 6/5 आ रहा है एम्पियर। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। नाउ लेट्स चेंज द डायरेक्शन। अब मैं डायरेक्शन चेंज करना चाहूंगा। नाउ लेट्स टेक इट इन एंटी क्लॉकवाइज।
तब बताओ बेटा क्या आएगा? सर माइनस 6/5। -6/5। पक्का? समझ गए? यस सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला करें क्या? लूप वाला खेलें थोड़ा? चलो लूप वाला क्वेश्चन थोड़ा करते हैं। एक क्वेश्चन लूप का भी कर लेते हैं बेटा। चलो अब देखो लूप वाला एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। एक यहाँ पे लगा लेते हैं बेटा, एक यहाँ पे, एक यहाँ, और एक का दुक्का और लगा लेते हैं कहीं कहीं, बस से। चलो यहाँ पे पहले देखो, ये प्लस वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है। ये हो गया एक पोटेंशियल, और एक पोटेंशियल कहाँ लगा दूं? एक यहाँ पे लगा देता हूँ। ये हो गया प्लस वाला, इसमें उल्टा करना है। ऊपर हो गया, ऊपर नेगेटिव ले लूं पॉजिटिव ले लूं? नेगेटिव ले लेता हूँ। नीचे पॉजिटिव ले लेता हूँ। दिस इज योर 10 वोल्ट, दिस इज योर 10 वोल्ट। एक कम कर देते हैं, इसको ले लेते हैं 5 वोल्ट, ठीक है। चलो और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना कितना कर लूं? जल्दी बताते जाओ। अरे कोई तो बोल दो कितना का लेते जाओ जल्दी। 1 2 3 4 यार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा आपको। एक एक का कर लेते हैं। 1, और इसको भी मैं 1 ले लेता हूँ। सर एक वोल्टेज बीच वाले में भी लगा दो। बीच में लगा दूं? अरे बस है, ज्यादा टफ करना है, क्रिटिकल कर दूं इसको फिर? 5 वोल्ट 10 वोल्ट। चलो नाम दे देता हूँ थोड़ा, क ख ग घ, क ख ग घ। अबे आगे बताओ भी क्या होता है? क ख ग घ ङ, चो छो जो जो यो चो। चलो सॉल्व करके बताओ, और दोनों में एक काम करो, करंट को ऐसे ले लो, ठीक है। चलो क ख ग घ में करंट फाइंड करके बताओ। दिस इज योर I1। चलो बेटा फाइंड आउट द करंट, शुरू हो जाओ। ठीक है बन जाएगा। एक ही एक ओम लगाया है मैंने, आराम से बनना चाहिए। चलो थोड़ा सा हिंट भी कोशिश करता हूँ आपको देने का। सबसे पहले आपको लूप, लूप मतलब बेटा एक स्ट्रक्चर, लूप या मैश एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको लूप क ख ण घ ण, ये वाले में सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है। इस लूप में सबसे पहले फाइंड करो कितना आ रहा है आंसर। चलो क ख ण घ, क आएगा यार, ण लिख दिया मैंने, क आएगा, ठीक है। एक लूप कंप्लीट कर दिया। सर 5/2। कितना बेटा? 5/2। 5/2। -5/2। -5/2। चलो अब मैं ट्राई करता हूँ बेटा, देखो सही है आपका या गलत। सबसे पहले क्या आएगा? +5 आएगा ये इस लूप पूरे में। का आंसर तो मेरा -10 है, पूरे का आंसर। -10। चलो देखते हैं बेटा, पहले तो +5 आएगा, देखो माइनस नीचे प्लस ऊपर है, दिख रहा है? ये सही हुआ कि नहीं पहले बताओ? ये आया यस बेटा? सर। यस। माइनस यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, I1 -I2। सर आपने ऐसा माइनस क्यों किया? सवाल ये है, आपको क्या लगता है क्यों किया होगा मैंने? अलग अलग लिखने से अच्छा एक ही साथ लिख दिया। सर लेकिन ये I1 -I2 आपने कहा, ये नहीं समझ में आया। होप नो, ये नहीं समझ में आया। सवाल ये है, ये आपने I1 -I2 क्यों लिया? तो बेटा ध्यान से देखो, मान लेते हैं हम, इसके लिए मैंने लिख दिया, दिख रहा है? दिख रहा है आपको? सोच के देखो। यस सर।
साथ ही साथ एक और I2 भी कहीं पे होगा, कहीं ना कहीं इसका भी तो है। तो जब ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा होगा बेटा, तो क्या मैं डायरेक्ट 1 लिख दूं तो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा? सोच के देखो, सोचो थोड़ा, बताओ क्या हो गया। सर 1 क्या तो बोला आएगा, आपने? बट आई एक दूसरे को अपोज करेंगे तो नेगेटिव। कुछ ऐसा नहीं दिखेगा ये, तो मेरे को I2 के सम से माइनस करना पड़ेगा इसको बेसिकली, क्योंकि I1 तो मैंने इसको मान लिया, राइट। तो ये यस सर। स्टेटमेंट क्यों लिखना पड़ा, इसमें दिक्कत है तो बताओ बेटा, इसमें दिक्कत है? सर I1 बड़ा होगा। बेटा I1 बड़ा या छोटा तो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि I तो पता ही नहीं है ना कितना होगा, तो कैसे बता दूं I1 बड़ा छोटा है। बट इस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करा सकता हूँ, ये यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये आ गया। सेकंड वाले के लिए आप लिख के बताओ थोड़ा इसी तरह। ये I1 माइनस I2 क्यों है इसमें? हाँ बेटा, सेकंड आने के लिए आएगा -I1 आ रहे हैं, -I2 into 1 माइनस। वेरी गुड, सही है। लेकिन थोड़ा अच्छे से देखो, एक छोटा सा गलती है, बट वो देखोगे तो समझ आ जाएगा। I2 माइनस -I2 I1 प्लस 10 माइनस I2 माइनस I1। ठीक है, सही है। देखो अब देखो, क्या सबसे पहले मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा I2 माइनस I2 इंटू 1, क्योंकि क्लॉकवाइज है। 10 को मेरे को प्लस में लेना पड़ेगा। यहां तक बेटा सही है कि नहीं, पहले देख लो, सही है। यस सर। माइनस ऑफ, अब क्या करूंगा मैं, I2 से I1 घटाऊंगा। क्यों I2 से I1? बिकॉज दिस लूप इज कंप्लीटिंग लाइक दिस ऑर्डर। क्यों I2 से I1? क्योंकि ये लूप ऐसे कंप्लीट हो रहा है। क्या पुराने केस में भी मैंने ऐसे ही किया था? हाँ सर, पुराने केस में भी आपने ऐसे ही किया था। I1 से I2 को घटाया था, I1 से I2 को घटाया था। सिमिलरली यहां पे भी मैं यही कर रहा हूं, I2 से I1 को घटा रहा हूं। चलेगा बेटा? तो सर मतलब हम इससे इसको घटाएंगे, हाँ बेटा, और सर इससे इसको घटाएंगे, हाँ सर, हाँ बेटा, यही करेंगे। इक्वल्स टू 0। क्या यही आंसर आया आपका? चेक कर लो एक बार, यस सर। यही आया। I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू -10। अब यहां से I1 I2 की वैल्यू फाइंड करके बता सकते हो? यस सर। तो जल्दी से फाइंड करो बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। फाइंड वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर दो। सर एक बार ऊपर करना। जी बेटा। हो रहा है। सर I1 की वैल्यू तो आई है -20/3। सही है बेटा, माइनस नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, हाँ सर, माइनस हाँ नहीं माइनस आएगा। आएगा, माइनस कट जाएगा। माइनस कैंसिल होगा, देखो हो रहा है। यस सर, हो रहा है। ठीक, माइनस नहीं आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस आता, याद रखना। जैसे इस केस में हमने ऊपर ही देखा था ना, देखो मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया था, माइनस नहीं आएगा, दिख रहा है? दिखा? तो ध्यान रखना। यस, I2 में माइनस है ना? I2 में भी माइनस चेक करना पड़ेगा, बट नहीं आना चाहिए। चलो, सेकंड रिकॉर्डिंग बंद कर लो, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं।